गुड मॉर्निंग बच्चों। बीआर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र के बारे में। तो देखो हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है, यानी हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन हमारे शरीर का, हमारे सभी सजीवों का आवश्यक घटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते, यानी पौधे और जो जंतु है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, यानी मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु और जो नीले हरे शैवाल है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसमें उसके जो नाइट्रोजन यौगिकों में है वो परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र के द्वारा करते हैं, यानी जब नाइट्रोजन इस प्रकार से उपयोगी जो यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र के द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। इसके पश्चात जो नाइट्रोजन है उसका उपयोग प्रोटीन और अन्य यौगिकों में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन व अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त कर लेते हैं, यानी पौधों पर जो रहने वाले जो जंतु है वो उनसे प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्ति कर लेते हैं। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, यानी पौधे और जंतुओं की जो मृत्यु होने के बाद जो मिट्टी में जो जीवाणु और कवक है वो नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधे के द्वारा पुनः उपयोगी होता है, जो पौधे के द्वारा पुनः काम में ले लिया जाता है, दोबारा काम में ले लिया जाता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिमाणतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है, यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन इस प्रकार से उनका पुनः उपयोग होता जाता है और वो जो वायुमंडल में या वो नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। अब देखो आपको नीचे दिखा रखा है नाइट्रोजन चक्र। तो देखो मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं के यौगिक इसका किस प्रकार से काम में लिया जाता है। तो देखो पौधे के द्वारा इनका अवशोषण कर लिया जाता है और अवशोषण करने के बाद जंतुओं के द्वारा पौधों को खा लिया जाता है और उसके बाद उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु के द्वारा पुनः नाइट्रोजन अपशिष्ट कर लिया जाता है और फिर वापस मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक प्राप्त हो जाते हैं, यानी इस प्रकार से पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और फिर पौधों को जंतुओं के द्वारा खा लिया जाता है और फिर है जो जीवों की मृत्यु के बाद पुनः वो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होता है, तो उससे है वो नाइट्रोजन हम मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक बन जाते हैं। दूसरा देखो कि इसके द्वारा है वो जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद वायुमंडल नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है और उसके बाद मिट्टी में उपस्थित पुनः नाइट्रोजन के यौगिक बन जाते हैं। और उसके बाद देखो यहाँ पे जो हमारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन बना था तो उससे आगे चेंज हो जाता है। देखो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों का स्थिरीकरण हो जाता है, उसके बाद जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार से वो नाइट्रोजन चक्कर चलता रहता है। तो देखो बच्चों आज हमने पढ़ा नाइट्रोजन चक्र के बारे में कि हमारे पास है वो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में स्थिर मात्रा में रहती है, यानी न वो घटती है न वो बढ़ती है, स्थिर मात्रा में रहती है। उनका पुनः उपयोग
कर लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।